ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय ऋषि अब आगे महाराज पृथु के बारे में क्या बताते हैं। वो कहते हैं महाराज पृथु ने गृहस्थ आश्रम में एक राजा के रूप में अपना जीवन बिताया और उन्होंने मानव समाज के लिए कर्म योग हमें कैसे करना चाहिए ये लोगों को दर्शाया अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा। कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि भाई आप मंदिर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, तो कई बार उत्तर में वो लोग कहते हैं स्वामी जी मैं तो कर्म योगी हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। आपने ऐसा उत्तर बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान मंदिर वगैरह उतना उनको विश्वास नहीं है, मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो क्या ये व्यक्ति लोग कर्मयोगी हैं? ये हमें समझना है। कर्मयोगी कौन होता है ये हमें समझना है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है योग का मतलब क्या होता है। आजकल जो है लोग केवल शरीर के जो आसन होते हैं उन्हीं को केवल योग सोचते हैं। वो तो अष्टांग योग का एक अंग है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, उसमें आसन एक है और बहुत सारे हैं। आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, भगवान के ऊपर समाधि होती है, अंत में बहुत सारे उसके अंग होते हैं। तो इसी प्रकार से 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। केवल आसन करना मात्र योग नहीं होता है। कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये 4 जो हैं भगवत गीता में भगवान ने इनका वर्णन किया है। तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब केवल एक्सरसाइज होता है क्या? आसन होता है क्या? योग ये जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जिस कार्यक्रम के द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए प्रेम के द्वारा, उसे योग कहते हैं। तो एक तरीका क्या होता है, अपने कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसे कर्म योग कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं। भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ध्यान योग या अष्टांग योग कहते हैं। और भगवान की प्रेम युक्त भक्ति करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कर्म योग का मतलब क्या होता है। जो पृथु महाराज ने लोगों को दर्शाया कि भाई कर्म योगी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं मैं कर्म योगी हूं, मैं केवल अपना कर्म करता हूं, मुझे केवल कर्म के ऊपर विश्वास है। क्या वो कर्म योगी हो गया? कर्म योगी के लक्षण क्या होते हैं? कर्म योग क्या होता है? ये पृथु महाराज ने अपने जीवन में समझाया। तो पहला वो क्या करते हैं देखिए, मैत्रेय ऋषि बता रहे पृथु महाराज के बारे में। पहला वो कहते हैं फलम ब्रह्मणि संन्यस्य। जो भी वो कार्य करते थे, किसके लिए करते थे? ब्रह्मणि, भगवान जिसे ब्रह्मन कहते हैं, पर ब्रह्मन कहते हैं,
वो कार्य भगवान के लिए करते थे। और क्या है, फलम संन्यस्य, वो कार्य भी भगवान के लिए और उसका फल भी भगवान के लिए। जो कार्य करने के बाद में फल तो निकलेगा, वो फल जो है भगवान के लिए त्याग करते हैं। संन्यास्य का मतलब होता त्याग करना। अब भला जो लोग कहते हैं कि मैं कर्म योगी हूं, क्या वो अपने फलों का त्याग भगवान के लिए करते हैं? मान लीजिए वो करोड़ों रुपये कमा रहा है अपने बिजनेस के द्वारा, क्या उसके फल का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं? और वो कह देते हैं कि मैं कर्म योगी हूं। केवल कर्म को करना क्या कर्म योग होता है? कर्म से अगर आप भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दो चीजें आती हैं। पहला, कर्म भगवान के लिए करो, उनकी संतुष्टि के लिए करो, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तब वो कर्म योग नहीं है, तब वो कर्म बंधन है। और जब कर्म करने के बाद में फल आया, वो फल जो है हम अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रयोग कर लिया और कह दिया मैं कर्मयोगी। वो भला कर्मयोगी कैसे हो गया? ना उसने कार्य भगवान के लिए किया, भगवान की संतुष्टि के लिए किया, ना जो फल आया कर्म करने के बाद में जो उसका फल आता है, ना वो भगवान को जो है उसने अर्पण किया। तो कहां से कर्मयोगी हो गया? तो यहां पर मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, पृथु महाराज कर्मयोगी थे। वो फलम ब्रह्मणि संन्यस्य, जो भी फल कार्य के द्वारा कर्म करने के बाद में जो भी फल आता है भगवान के लिए अर्पण करते थे। कर्म भी भगवान के लिए, उसका फल भी भगवान के लिए अर्पण कर। तो ये कर्म योग का लक्षण होता है। और क्या होता है आगे वो कहते हैं निर्विसंगः। निर्विसंग का मतलब होता है जब हम कर्म करते हैं तो कई बार हम लोग कर्म से बड़े, उसके फल से बड़े आसक्त हो जाते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके फल के बारे में सोच रहे कि भाई मुनाफा होगा, लॉस होगा, क्या होगा, और उसके द्वारा हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। मन के अंदर में अनेकों प्रकार की चिंताएं भर जाती हैं। तो क्या हो गया देखिए, फल अपने कार्य अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय भोग के लिए। फल आया वो भी अपने लिए भोग लिया। और जब कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के समय में उसके फल के प्रति हमारी बहुत आसक्ति है, उससे हम बड़े चिंतित हैं। क्या होगा, क्या होगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन देखिए कर्मयोगी कौन होता है? ना उसे हार जीत की चिंता है। जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे भगवान के लिए, जब भगवत गीता उन्होंने सुनी, तब उनकी समझ में आ गया हार जीत तो मेरी नहीं है, ये कर्म तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। तो जब मैं कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं तो मुझे फल की क्यों चिंता करनी है? भाई हार जीत ये तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अगर हारा भी तो भी वो भी भगवान का है, और अगर जीता वो भी भगवान का है। ऐसा नहीं कि हारा और मेरा जो है मुख उतर गया बिल्कुल, अरे क्या हो गया, मैं तो हार गया। अरे मैंने तो भगवान के लिए प्रयास किया। तब लोग सोचेंगे कि भाई फिर मोटिवेशन क्या है? फल मिलेगा तभी तो मोटिवेशन आएगा। अब लोग जो है फल के पीछे भागते हैं तो वो उनका मोटिवेशन होता है, मतलब उनके लिए उत्साह होता है काम करने के लिए। तो कई बार ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। भक्त का मोटिवेशन क्या होता है, उसका उत्साह क्या है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं ये भी भगवान का अर्पण है, उसका फल भी भगवान के लिए जाएगा, कर्म भी मैं उनकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। तो फल के ऊपर उसकी आसक्ति नहीं है, उसका मोटिवेशन दूसरा है।
फल प्राप्ति मोटिवेशन नहीं है, भगवान की संतुष्टि वो मोटिवेशन है। जैसे माता पिता, उनका क्या मोटिवेशन है, आप सोचिए जरा। माता पिता अपने संतानों की सेवा करते हैं, क्या उनको कुछ मिलने वाला है? अरे भाई, फल मिलेगा, मैं अपने संतानों की सेवा करूंगा, ये लोग मेरी बुढ़ापे में मेरी जो है देखभाल करेंगे। जो असली माता पिता है वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। वो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा करते हैं, फल की इच्छा नहीं है। तो अगर इस संसार में हम ऐसा कर सकते हैं, माता पिता जो है कितना परिश्रम करके अपनी संतान को पालते हैं। देखिए, मां जो है बच्चे को गोद में ले रही है, मां की गोद में मूत्र मल सब छोड़ देता है बच्चा। क्या मां सोच रही है अरे इतने सारी प्रॉब्लम दे रहा है, बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो सारा फल मैं जो है इसकी प्राप्ति करूं? मां तो ऐसा नहीं सोच रही है। बोझ है बच्चा, लेकिन प्रेम का बोझ है। इतने सारे कष्ट उठा रही है मां प्रेम के द्वारा। ये मां के लिए उत्साह है कार्य करने के लिए। कुछ फल की इच्छा नहीं है कि बाद में मुझे कुछ मिलेगा मेरी संतान के द्वारा, वो इच्छा नहीं है। तो अगर भौतिक संसार में पॉसिबल है, क्या भगवान के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं तो अपना कर्म करूंगा, पूरा मन लगा करके काम करूंगा भगवान के लिए, और अगर पूर्ण रूप से मैंने काम किया, उसके बाद में हार हो गई, लॉस हो गया, जीत हो गई, मैंने तो अपना कर्म किया, भगवान तो संतुष्ट है। भगवान थोड़ी फल के भूखे हैं। अच्छा फल आया वो भी भगवान का, और अगर लॉस हुआ वो भी भगवान का। तो उससे निरासक्त रहना है। उसको क्या कहते हैं? निर्विसंगा। फल के ऊपर जो है आसक्ति नहीं है, अपना कर्म करना है। और हमारा मोटिवेशन क्या है? भगवान की संतुष्टि है। तो ये जो है वो बता रहे हैं। ये कैसे संभव है? वो कहते हैं अध्यक्षम, क्योंकि भगवान के भक्त को, पृथु महाराज को, उनको ये ज्ञान है कि हर एक चीज के मालिक तो भगवान ही है, तो फल भी उनका हो गया ना। अब मान लीजिए आपका एक बगीचा है, आप किसी माली को लगाते हैं, काम तो माली करता है, लेकिन क्या काम करने के बाद में माली जो है फल लेकर के जाएगा? आप अपने घर में एक कारपेंटर को बुलाते हैं, कारपेंटर आकर के आपका बेड बनाता है, सोफा बनाता है। क्या वो सब बनाने के बाद में वो बोलेगा अब मैंने काम किया, ये मेरा हो गया? अरे भाई, वो तो कर्मचारी है, मालिक कोई और है। तो यही हमें समझना है कि संसार में सब चीजों का मालिक, सब चीजों का अध्यक्ष कौन है? भगवान है। तो मुझे तो केवल कार्य करना है, अपना कर्तव्य करना है, वो फल भगवान का है, मेरे मालिक का है, ये समझ करके कार्य करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं अध्यक्षता। तो ये इसके कारण जो है भगवान का भक्त जो है इस भौतिक संसार में अपने कर्म के द्वारा भी भगवान से जुड़ सकता है। और वेदों में बताया इसके साथ साथ में अगर वो भक्ति के 9 कार्यक्रम, और उसमें से जितना हो सकता है, अगर पूरे 9 नहीं हो सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम श्रवणम कीर्तनम कर सकता है। तो 2 चीजें कर सकता है, कर्म योग के द्वारा अपना कर्म भगवान को अर्पित करके, उसका फल भी भगवान को अर्पित करके, और जब अपने घर के अंदर में भगवान की विग्रह को स्थापित करके लोगों को यह दर्शाता है मैं घर का मालिक नहीं हूं, मेरे घर के मालिक भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूं इस घर के अंदर में, ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये बिजनेस भगवान का है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका केवल दास हूं।
तो घर के अंदर में भगवान की विग्रह की स्थापना करके भगवान को मालिक बना करके अपने आप सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। और भगवान की संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए, ये वेदों में बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा जो है बताई गई है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो अगर पूरे 9 नहीं हो सकते हैं, कम से कम श्रवणम कीर्तनम तो कर सकता है। भगवान की विग्रह घर में लगाई है, लोगों को बुला सकता है, आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को बुला सकता है कि भाई आज मेरे घर में कुछ कार्यक्रम है, हम थोड़ा कीर्तन करेंगे भगवान का। तो वहां पर भगवान की विग्रह के समक्ष आरती होगी, वहां पर भगवान के नाम का उच्चारण होगा, कुछ भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया श्रवणम कीर्तन। और अगर श्रवणम कीर्तनम रहेगा तो भगवान हमेशा याद रहेंगे। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, भगवान को याद कैसे कर पाएंगे। तो श्रवणम भी हो गया, कीर्तनम भी हो गया, स्मरणम भी हो गया अपने आप ही, वंदनम भी हो गया। भगवान की अर्चा विग्रह है, उसकी हम वंदना करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। वो प्रार्थना कहां से सीखनी है, महान भक्तों से सीखनी है। प्रहलाद की प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना, युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने अपने द्वारा ये सिखाया कर्म योग कैसे किया जाता है। तो और वो अब अपने जो है मैत्रेय ऋषि पृथु महाराज के बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।